सब कुछ वापस हो जाएगा, लेकिन समय कोई नहीं वापस कर सकता। बताइए, कोई नहीं आपका समय वापस कर सकता। दे सकता है क्या कोई? आज आपको मैं कितना भी पैसा दे दूं, आप मुझे कितना भी पैसा दे दे, वो सब वापस हो सकता है, सब चेंज हो सकता है, लेकिन समय नहीं चेंज होगा। इसलिए इतनी छोटी सी बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस समय अपने समय को बचाना है। यही हमारा फ्यूल है, यही हमारा ईंधन है। जितना इसको बचा पाएंगे, ज्यादा दूर तक जा पाएंगे, ज्यादा लंबी उड़ान उड़ पाएंगे। यदि इसी ईंधन को जल्दी समाप्त करते चले जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सारा थॉट प्रोसेस सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए होना चाहिए, अपने गोल के लिए होना चाहिए, अपने उद्देश्य के लिए होना चाहिए, जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? तो यहां पे या जहां पे भी आप पढ़ें, एक नियम बनाइए, उस नियम को फॉलो करिए। वो नियम इतना सही है कि हमें सिर्फ पढ़ना है, और पढ़ने के लिए कि वातावरण बनाना पड़ेगा। हमें सम्मान करना पड़ेगा एक जगह का, एक रेस्पेक्ट का, कि हम क्लासरूम में आ रहे हैं तो क्लासरूम में आने का मतलब मैं अपने रूम पे लाइब्रेरी बना के पढ़ रहा हूं या लाइब्रेरी पे जा रहा हूं, तो मुझे उस जगह की मर्यादा रखनी है, और इस जगह की मर्यादा सिर्फ इतनी है। मंदिर में जाके शांत हो जाते हैं ना? क्यों शांत हो जाते हैं? क्योंकि वहां की मर्यादा शांति की है, और वो इन्वायरमेंट ही आपको शांत कर देगा। वहां पे कोई भी चिल्लाएगा तो उसको शांत कर दिया जाता है। वैसे यहां भी बना के रखिए। यदि आप शांत नहीं, अब छोटे बच्चे तो नहीं रहे, पहले छोटे बच्चों में होता था, अब आप बड़े हो और सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे हो, देश का भविष्य हो। इस बात को समझो, आप एसेट हो। आप अपने आप को हीन भावना से मत देखिए, आप इस देश के लिए एक एसेट बनने जा रहे हो। तो कैसे बनोगे? इसलिए आपको अपने लक्षण बदलने पड़ेंगे, अपने गुण बदलने पड़ेंगे, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे एक एक व्यक्ति का एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। इस भावना के साथ आपको यहाँ पे पूरी मेहनत करनी है। और क्लासरूम में इंटर होने के बाद कोई आवाज ना करे, ना किसी को टोकना पड़े, इतनी मर्यादा रखिए। बात करनी है, फोन साइलेंट कर लो। आप लोग के पास कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े किसी व्यक्ति का फोन आता है। मैं यहाँ पे भी आता हूँ, 90% मेरी चांसेस ये होते हैं कि मेरा फोन साइलेंट रहे। 90% चांस लेके रखता हूँ मैं कि फोन साइलेंट। आप कम से कम आप भी रख सकते हो ना, इतनी मर्यादा तो पालन कर सकते हो। ज्यादातर, अधिकतर, कभी हो जाए भूल चूक में, वो अलग मुद्दा है, लेकिन फोन साइलेंट रखिए। ठीक है? क्लास में आइए, ऐसा नहीं कि इस तरीके से चल रहे हो कि चारों लोग, सबकी डिस्टरबेंस हो रही। मैं कह रहा हूं चप्पल उठा के बाहर जाइए यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पे आवाज हो रही है आपके चलने की, पर पढ़ाई करिए। बस आपके कारण कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है, आपको कोई चीज चाहिए, मुझसे बताइए ना, मैं आपको दूंगा, मैं करूंगा। बट आप एक बार बोलिए, मुंह से बोलिए। कई चीजों को बोलना भी पड़ता है, मुझे भी पता चले कि हाँ भाई ये चीज प्लस होनी चाहिए। बट क्लासरूम का एक सम्मान, मर्यादा आपको बनाना पड़ेगा। घर में पढ़ रहे हो तो उस जगह की मर्यादा बनानी पड़ेगी, जिस जगह पे पढ़ते हो, जिस टेबल कुर्सी में। पता चला टेबल में पढ़ रहे हो, सड़ा पड़ा है, उसी में रोटी, उसी में खाना, उसी में पीना, उसी में 500 किताबें पड़ी हैं। पूरी टेबल साफ होनी चाहिए। केवल एक किताब पढ़नी है तो एक किताब उस पर रखी होनी चाहिए। कम से कम वो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, वो पढ़ाई होगी आपकी। ऐसे थोड़ा ना होगा कि सडन पढ़, वो 4 दिन पढ़ लोगे उस सडन में, 5वें दिन से दिमाग खुद नहीं काम करेगा। सरस्वती स्वच्छता में होती है, सरस्वती मर्यादा में होती है, सरस्वती कुछ नियमों में होती है। सरस्वती सबको इसीलिए आशीष नहीं देती है। यदि माँ सरस्वती के उपासक अभी हो आप लोग, क्योंकि अभी आप छात्र और जीवन भर हम होते हैं, तो आप वो पवित्रता रखिए, वो शुद्धता रखिए। मैं बार बार नहीं समझाऊंगा आपको। ठीक है ना? मेरा सभी से अनुरोध है, आज्ञा है। और हम की भावना आप सब में होनी चाहिए। हम की भावना, जिस दिन आपको ये लगता है ना कि आप एक सिविल सर्वेंट बन के देश सेवा करोगे, तो एक चीज दिमाग में बैठा लेना कि मेरे अंदर हम की भावना है कि मैं की भावना है। हम की भावना ही आपको देश सेवा के काबिल बनाएगी, योग्य बनाएगी। मैं की भावना आपको स्वार्थी बनाएगी, भ्रष्टाचारी बनाएगी। इसलिए मैं की भावना को त्यागना है, सबका सम्मान करना है, सबके समय का सम्मान, और सबके एक एक। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे किसी एक व्यक्ति को ये नहीं बैठ के चलना कि इसका ये नहीं, इसका वो हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, मेरा भला हो जाए, मेरा फायदा हो जाए। ये भावना आपको आपका विनाश कर देगी। ठीक है? बस मेरी इतनी सी आग्रह है।
बाकी मैं आप लोगों के साथ हूँ, जो चीज़ आपको लगता है कि मेरे से हेल्प चाहिए, कोई भी व्यक्ति यदि यहाँ पे, मैं स्टाफ को भी बोल रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति आपका शोर मचाता है, आप जाके टोकिए। एक व्यक्ति यहाँ से चला जाए टोक दे, बिना यहाँ किसी को डिस्टर्ब करते हुए, और फिर भी नहीं कोई मानता, मेरे पास आइए, मैं उसे सुधार दूँगा। ये संस्थान या जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, जिस जगह भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, उस जगह में इतनी मर्यादा बनाइए, साइलेंट में पढ़ना, साइलेंट रहना है। जो क्वेश्चन पूछना है, क्लासरूम में टीचर आ रहा है, पूछिए जो पूछना है। पर यहाँ ये थोड़ा ना है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 9 घंटे आपको यहाँ रहना है, तो 9 घंटे वो मर्यादा, वो सम्मान के साथ आपको रहना पड़ेगा। तब आप उस 9 घंटे का मैक्सिमम सदुपयोग करके जा पाओगे। शाम को जाओगे तो सुकून की नींद आएगी कि यार क्लासरूम में क्या मज़ा था। सुबह आने का मन करेगा कि जाते हैं, वहाँ जाएँगे तो बहुत अच्छी हमारी पढ़ाई हो जाएगी। ये थोड़ा ना कि यहाँ पे 2-2 घंटे जो टीचर आए, पढ़ लिया आपने, 6 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे खराब कर दिए। 3 घंटे में भी तो इनपुट लेके जाओ आप। बीच-बीच में थकान होती है, जाइए बाहर पानी पीजिए, थोड़ी देर मीटिंग रूम में बैठ जाइए, आराम से रिलैक्स होइए, फिर आके पढ़िए। बात करनी है, वहीं पे जो मिल जाए बात कर लो, पर इसके अंदर नहीं, इसके अंदर अलाउड नहीं है। इसके अंदर आपका अपना शेड्यूल आपने तय किया, उस शेड्यूल को फॉलो करना है, क्लासरूम होंगी, क्लास का शेड्यूल फॉलो करना है। स्टाफ में भी कोई आता है, बोल दीजिए, कहिए तो मैं चप्पल सबकी बाहर उतरवा दूँ, ये भी हो जाएगा, पर ठंड का टाइम है। बोल दीजिए कि आवाज़ आवाज़ को बिल्कुल परहेज़ कर दीजिए इस जगह से। हो सकता है ये पॉसिबल है, संभव है, आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ मैं, ठीक है? अब आगे से आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है बस। फिर देखना 4 दिन फॉलो कर लो ये बात, 5वें दिन से आपको खुद लगेगा कि सर हमारा टाइम कितना बच गया। जल्दी सफल होना है, तो जल्दी अच्छे नियमों को धारण करना पड़ेगा। यदि आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, तो इत्मीनान से करते रहिए, पर दूसरे का समय का फिर सदुपयोग करिए, सबके पास समय नहीं है। कब किसके घर से कौन-सा बुलावा आ जाए, कब किसके घर में कौन-सा संकट आ जाए, कब किसके घर में फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए। हम बाहर रह रहे हैं, 10 से 15 हज़ार रुपए का बोझ है हमारे ऊपर, माता-पिता हमें दे रहे हैं, उस कर्ज को चुकाना है। 15 हज़ार रुपए यदि घर से आ रहे हैं, 10 हज़ार घर से आ रहे हैं, 5 हज़ार घर से आ रहे हैं, तो कम से कम 5 हज़ार का बोझ तो चुकाइए। वो बोझ पढ़ के चुकाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अतिरिक्त दूसरे किसी भी कार्य के लिए माता-पिता ने पैसा नहीं दिया होगा आपको। दिया है क्या किसी के माता-पिता ने कि जाना बेटा मूवी देख आना, जाना बेटा ये कर लेना, जाना बेटा वो कर लेना, वो भी ज़रूरी है। बीच-बीच में करते रहिए, बट उसके साथ-साथ पढ़ाई आपको करनी है। मुख्य तौर पे आपको पैसा पढ़ने के लिए मिल रहा है। यदि ये ड्यूटी आप ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आगे आप करप्ट बनेंगे, भ्रष्टाचारी बनेंगे। क्योंकि जब आप इसे नहीं निभा पा रहे हैं, इतना आसान काम, तो आगे चल के क्या करोगे आप? तो बंटाधार कर दोगे आप। फिर आप अपने आप को क्यों इतना ज़्यादा सराहते हैं कि मैं ये कर डालूँगा, वो कर डालूँगा। जब आज नहीं कर पा रहे हो छोटी-छोटी चीज़ें, जिसमें आप खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, तो दुनिया के लिए क्या करोगे? ठीक है ना? मैं दोबारा बिल्कुल नहीं समझाऊँगा। इसलिए सभी का सम्मान करते हुए इस क्लास की मर्यादा को आपको बना के रखना, और क्लास पे आपको, ठीक है, मेहनत करनी है। मेरी बस इतनी सी आग्रह है, और उम्मीद है कि मैं आगे से, मुझे कोई भी विषय आप लोगों के द्वारा बस यही आएगा कि यहाँ सब कुछ सम्मानित तौर पे चल रहा है। क्लासरूम के अंदर कृपया शांत रहिए, ये हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। जिसको जिसमें समझ में आ जाए उसमें समझ लेना आप। ठीक? चलिए।